नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नए लेबर वेज कोड लागू होने में हो सकती है देरी, शुक्रवार को श्रम मंत्रालय की अहम बैठक। सरकार का खाद्य तेल पोर्टल तैयार, प्राइस स्टॉक की होगी बेहतर निगरानी, कीमतों में आएगी नरमी। पीएम किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेगी 5,000 रूपए की मंथली पेंशन, फटाफट उठाएं इसका लाभ। दिल्ली की सैर का गाइड बनेगा देखो मेरी दिल्ली ऐप, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया लॉन्च। सरकार ने जारी की रोजगार के मोर्चे की हेल्थ रिपोर्ट, श्रम विभाग के QES सर्वे में दिखी एम्प्लॉयमेंट की जबरदस्त ग्रोथ। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर में मिलेगा डबल बोनस, साथ ही वेतन में और भी बहुत कुछ आएगा बढ़कर। धोनी की टीम का ये खिलाड़ी अब नहीं खेलेगा टेस्ट क्रिकेट, मोइन अली ने बीच IPL में ही कर दी है संन्यास की घोषणा। पीएम मोदी की सौगात, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुआ लॉन्च, आपको मिलेगा इसका फायदा। फेस्टिव सीजन से पहले अमेजन ने डाले अमेजन पे में 450 करोड़, ग्राहकों को मिल सकता है अलग अनुभव। अब भारत में भी बनेगी चिप, ताइवान और भारत के बीच होगी डील, 55.23 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेगा चिप का प्लांट। अब दिल्ली में शराब पीना होगा मुश्किल, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब की दुकानें। अभी है घर खरीदने का सही समय, 10 सालों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट सबसे कम, त्योहारी सीजन में और भी ऑफर्स। अब बिना इंटरनेट गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से कर सकते हैं लेन देन। लद्दाख बॉर्डर पर बाज नहीं आ रहा है चीन, 8 जगह फिर गाड़े हैं तंबू, 1.5 साल से गतिरोध बरकरार। चक्रवाती तूफान गुलाब हुआ कमजोर, आंध्र प्रदेश में होगी हल्की बारिश, बाकी राज्यों को भी चेतावनी। देश में कोरोना के मामलों में आ रही है कमी, 191 दिन बाद सबसे कम हुए एक्टिव केस। किसानों का प्रदर्शन खत्म, 10 घंटे के बाद फिर से खुला दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। गरीब किराएदार के किराए का भुगतान करने की घोषणा को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं केजरीवाल, हाई कोर्ट ने पूछा भुगतान करने का कोई इरादा है। किसानों के विरोध के चलते 25 ट्रेनें हुई प्रभावित, भारतीय रेलवे ने जारी की है इन ट्रेनों की सूची। पंजाब के सीएम चन्नी ने कृषि आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवारों को दी है नौकरी के पत्र। वर्ल्ड क्लास में बदलने जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 40 मंजिला ट्विन टावर में होंगी खास सुविधाएं। अब हो जाएं सावधान, बिहार में बैंड बाजा और डीजे के साथ बारात को लेकर सख्ती, 3 दिन पहले जाना होगा थाने। ड्राइवर्स की कमी के चलते पूरे ब्रिटेन में हो गई है पेट्रोल की भारी किल्लत, इतने बुरे हो गए इनके हालात। देश में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर, कहीं लगा लंबा जाम तो कहीं थमी ट्रेनें, कई राजनीतिक दलों ने दिया समर्थन। राकेश टिकैत बोले हमारा भारत बंद सफल रहा, किसानों का मिला पूरा समर्थन, सरकार से बातचीत के लिए तैयार। केरल हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, कहा कि ऑनलाइन रमी एक कौशल का खेल, इस पर बैन असंवैधानिक। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब नहीं उठाएगी नीतीश सरकार, मंत्री ने कहा कि हर चीज की सीमा होती है। पीली धातु यानी कि सोने की कीमत में मामूली बढ़त, 383 रुपए महंगी हुई है चांदी। भाजपा नेताओं पर हमले के बाद भवानीपुर उपचुनाव टालने की मांग, चुनाव आयोग से की गई शिकायत। लोकसभा चुनाव 2024 पर ममता बनर्जी की नजर, दिल्ली पहुंचने के लिए ममता ने चुना पूर्वोत्तर का रास्ता, गोवा जैसे छोटे राज्य को भी बनाया जरिया। भारत के मुसलमान बैंड बाजा पार्टी, असादुद्दीन अवैसी के बयान पर शुरू हो गई है सियासी बवाल। कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में होंगे शामिल,
देशद्रोह मामले में राहुल गांधी से मिला था समर्थन। दोस्तों ऐसे ही कुछ और खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेंगी 5,000 रूपए की मंथली पेंशन। फटाफट उठाएं इसका लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान भी है। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है और इसके तहत किसानों को 5,000 रूपए की मासिक पेंशन मिलती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चक्रवाती तूफान गुलाब हुआ कमजोर, आंध्र प्रदेश में होगी हल्की बारिश, बाकी राज्यों को भी चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर मौसम विभाग ने ताजा जानकारी दी है। विशाखापट्टनम स्थित मौसम विभाग की प्रमुख ने बताया कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गई है, जो कि एक राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और तटीय आंध्र प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी होगी। वहीं मछुआरों को समुद्र में जाने की सलाह नहीं दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत में बीते 24 घंटे में 26,041 नए कोरोना के मामले, कल के मुकाबले 8% कम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 26,041 नए मामले सामने आए और 276 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 2,99,620 हो गई है। आपको बता दें कि भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 191 दिनों में सबसे कम है। गरीबों के मकान का किराया देने के वादे पर फंसे हैं केजरीवाल। हाई कोर्ट ने पूछा, भुगतान करने का कोई इरादा है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोविड महामारी के दौरान गरीब किराएदार के किराए का भुगतान करने का वादा लागू करने योग्य है। 10 सितम्बर को दिल्ली सरकार ने बताया था कि मामला विचाराधीन है और इस पर 2 हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नए लेबर वेज कोड लागू होने में हो सकती है देरी, शुक्रवार को श्रम मंत्रालय की अहम बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि न्यू वेज कोड 2021 का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अभी लंबा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए लेबर कोड को लागू करने में अभी देर लगेगी। दरअसल राज्यों से मिले इनपुट पर अभी चर्चा होनी है। इस चर्चा के बाद ही फैसला होगा कि न्यू वेज कोड कब से लागू होगा। शुक्रवार को इसको लेकर श्रम मंत्रालय में अहम बैठक होनी है और सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार नियमों को फाइनल करने की प्रक्रिया में है। सरकार की मौजूदा वित्त वर्ष में न्यू वेज कोड लागू करने की तैयारी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत बंद का देश में दिखा मिला जुला असर, कहीं दुकानें खुली तो कहीं सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अलग अलग किसान यूनियन के भारत बंद के कारण भारत के कई हिस्सों में विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनजीवन सोमवार को बाधित हो गया। विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। कई स्थानों पर वे रेल के पटरियों पर भी बैठ गए, जिससे कि रेल यातायात प्रभावित हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। हालांकि देश का ज्यादातर हिस्सा इससे प्रभावित नहीं दिखा। उत्तर भारत में ट्रेनों के रद्द होने या फिर देरी से चलने और सीमा पार आवाजाही को रोकने से बड़े पैमाने पर यातायात जाम के कारण लोगों को दिक्कत हुई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वर्ल्ड क्लास में बदलने जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 40 मंजिला ट्विन टावर में होंगी ये सुविधाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी के तहत अब भारतीय रेलवे स्टेशनों का भी पुनः विकास कर उन्हें वर्ल्ड क्लास में तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 40 मंजिला ट्विन टावर भी बनाया जाएगा। इस टावर में होटल, ऑफिस, रिटेल शॉप ये सभी सुविधाएं होंगी और साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।